मध्य प्रदेश की राजनीति में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी का संकट मोचक कहा जाता है। हर मुश्किल घड़ी में वो पार्टी को निकालकर बाहर ले जाते हैं। मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में भी उनकी बड़ी भूमिका रही। अब इन सबके बीच एमपी की राजनीति में इन दिनों चर्चा ये हो रही है, बीजेपी के संकट मोचक नरोत्तम मिश्रा ग्वालियर चंबल से अचानक दूर क्यों हो गए हैं। वो भी तब जब नाराज लोगों को मनाने के लिए सबसे पहले नरोत्तम मिश्रा ने ही मोर्चा संभाला। लेकिन अब नरोत्तम दूर हैं और बीजेपी के दूसरे दिग्गजों ने उपचुनाव के लिए वहां मोर्चा संभाल लिया है। सवाल लोगों के मन में उठ रहा है, क्या नरोत्तम मिश्रा उस इलाके से दूर हो गए हैं या जानबूझकर उन्हें वहां से दूर किया गया है। ग्वालियर चंबल के स्थापित नेताओं में से एक नरोत्तम मिश्रा हैं। ग्वालियर चंबल में 16 सीटों पर उपचुनाव हैं। उनके दूर होने पर सवाल खड़ा हो रहा है, पार्टी में सब ठीक तो है। पार्टी के दिग्गज नेता इस तरह के सवालों को लगातार खारिज कर रहे हैं। कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के दौरान दिल्ली से लेकर भोपाल तक शिवराज सिंह चौहान के साथ सबसे ज्यादा एक्टिव नरोत्तम मिश्रा ही थे। सरकार बनाने के बाद ग्वालियर चंबल के कुछ दिग्गज नेता नाराज चल रहे थे। नरोत्तम मिश्रा उनके दरवाजे पर लगातार दस्तक दे रहे थे। गृह मंत्री बनने के बाद वो हर सप्ताह ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर जाते थे। ग्वालियर में जयभान सिंह पवैया, अनूप मिश्रा, लाल सिंह आर्या, माया सिंह समेत कई दिग्गज नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। ये सारी कवायदें उपचुनाव के लिए थी। बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार ग्वालियर जब पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी ने वहां मेगा शो का आयोजन किया। शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के सभी बड़े नेता सिंधिया की बीजेपी नेता के रूप में लॉन्चिंग के लिए ग्वालियर में इकट्ठा हुए, लेकिन नरोत्तम मिश्रा वहां दिखाई नहीं दिए, वो भी तब जब वो इसी क्षेत्र से आते हैं। इसी के बाद सवाल खड़े हो गए। इसके बाद से नरोत्तम मिश्रा गायब हैं। ग्वालियर चंबल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में उनका दूर रहना किसी को पच नहीं रहा। अब इस इलाके में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एक्टिव हैं। दोनों नेता लगातार हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर बाकी नेताओं से मिल रहे हैं, रूठे लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा भी जुड़ी है। दूसरी चर्चा ये है, उस क्षेत्र में पावर बैलेंस की कवायद की जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का पूरे एमपी में सबसे ज्यादा प्रभुत्व ग्वालियर चंबल में है। नरोत्तम मिश्रा का दबदबा भी इसी इलाके में है। कांग्रेस के एक नेता ने टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा, बीजेपी वहां नरोत्तम को दूर कर पावर बैलेंस कर रही है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इन सभी आरोपों को खारिज करते हैं और क्या कहते हैं, पार्टी जिसे जो काम सौंपती है वो वही काम करता है। नरोत्तम मिश्रा की दूरी की चर्चा काफी दिनों से चल रही है। गृह मंत्री रविवार को एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दतिया पहुंचे। वहां इसी दूरी के सवाल पर उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी। मुस्कुराते हुए कहा, मैं तभी सक्रिय था, आज भी सक्रिय हूं। मैं उस कार्यक्रम में भी हजार कार्यकर्ता के बीच में था। जहां पार्टी भेजती है वहां मैं जाता हूं। दतिया भी मैं पार्टी से पूछ कर आया हूं और पार्टी को बता कर आया हूं। कार्यकर्ताओं के बीच में ही दिन भर रहा हूं। इसे किसी और चीज से नहीं जोड़ें। पार्टी का मैं अनुशासित सिपाही हूं। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।